की स्थिति गदगद हो गई, क्योंकि हनुमान जी विचार करते हैं यदि राम जी आज तुम्हें लंका में न लाते तो आज जानकी के समक्ष हनुमान फंस गया। इसलिए प्यारे सुंदर कांड में प्रमाण मिलता है कि जानकी से यहाँ हनुमान जी नहीं बोले, बल्कि कौन बोला? बोले कहो राम वियोग तब सीता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर राम जी बोले क्यों? क्योंकि प्यारे तब तो आपको मानना पड़ेगा यदि पुनरावृत्ति हो जाए तो पुनरावृत्ति में राम शब्द तो नहीं आया, लेकिन शब्द पर ध्यान देना। बोले कहो राम अरि वियोग तब सीता मोकहु सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम करे हर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। यहाँ प्रिया शब्द आया है। और विचार करना प्यारे, आप विचारमान श्रोता हैं, क्या पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार और किसी को है? अरे पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है, वो भी कब? जब एकांत का वातावरण हो। राम जी ने जानकी से एक बार प्रिया और कहा, लेकिन कब? बोले जब लक्ष्मण जो है वन में कंदमूल फल लेने चले गए, तब राम जी ने कहा था सोनाओ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करे ललित नरलीला। और यहाँ भी प्यारे कौन बोला? बोले कहो राम अरि वियोग तब सीता मोकहु सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहते तो ही पाई। इसलिए प्यारे प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है। और याद रखना, यदि हमारी बात ना मानो, किसी दूसरे की पत्नी से प्रिया कह के देख लेना प्यारे, कम से कम समाज में 50 चप्पल पड़ेंगी। यदि दूसरे की पत्नी से तुमने प्रिया कह दिया, 50 चप्पल पड़ेंगी, गारंटी है। और आगे गिनती बढ़ जाए तो गारंटी नहीं है। याद रखना, पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार मानस का सिद्धांत बताता है। एकांत में कह सकते हो। आप कहेंगे वहां तो हनुमान जी थे, एकांत का वातावरण नहीं था। जरा दोहे को पढ़े। अस कहें कपि गद गद भयो अरे भले बिलोचन नीरा। जब व्यक्ति गदगद होता है तो नेत्रों में अश्रु होता है और कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। मुँह दऊ नयन गतऊ को नाई। लेकिन गदगद की स्थिति मात्र क्षणिक होती है। इसलिए हनुमान जी ने, वहाँ राम जी ने कहा केवल थोड़ी देर का समय है, इसलिए थोड़ी देर में समझो। माँ जानकी को धैर्य मिला। और इसके बाद प्यारे हनुमान जी ने लंका में सारे काम किए, लंका जलाई, सब कुछ किया। अब माँ जानकी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। लंका को जलाने के बाद श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर माँ जानकी के समक्ष खड़े हुए। माँ जानकी से कहने लगे, माँ क्या राम जी के पास कोई संदेश तो नहीं भेजना है? लेकिन उसी समय माँ जानकी ने क्या कहा? बोली संदेश तो है। बोले क्या? बोली अनुज समेत गयो प्रभु चरना और दीन बंधु पुनतारति हरना। माँ जानकी ने कहा हनुमान जी से, जाके लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कहना, राम जी के चरणों में प्रणाम करना। किसी ने कहा 11.5 महीने लंका में रही माँ जानकी, अपने पति के वियोग में रही, विवेक शून्य हो गया, इतना भी पता नहीं कि लक्ष्मण से क्या संबंध है। लक्ष्मण के चरणों को जानकी प्रणाम कर रही है प्यारे। लेकिन जरा जानकी का भाव सुनना। जानकी ने लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम किया, ये बात सत्य है। सुंदर कांड में प्रणाम मिलता है कि अनुज समेत गयो प्रभु चरना और दीन बंधु प्रणतारति हरना। किसी ने कहा हनुमान जी से, माँ जानकी ने प्रणाम कहा? बोले हाँ। मैंने भी माँ जानकी से कहा कि माँ आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहे, समाज क्या कहेगा? लेकिन जिस समय वो लोगों ने कहा कि जानकी आप ऐसे की बेटी हैं कि जास ज्ञान रवि भाव निशिनासा बचन करण मुनि कमल विकासा, ऐसी ज्ञानी जनक की बेटी होने के बाद भी आप क्या कह रही हैं? इसलिए हनुमान जी ने कहा, माँ
आप ज्ञानी जनक की बेटी हैं, लेकिन इसके बाद भी आप शब्द संभाल कर नहीं बोले। लेकिन माँ जानकी ने कहा, हनुमान 11.5 महीने लंका में रहने के बाद जानकी ने ठीक से देखा है। क्या देखा? बोले निज पद नयन दिए मन, अपने चरणों को 11.5 महीने जानकी ने निहारा। हनुमान जी ने कहा, अपने चरणों को देखने के बाद माँ आपने निष्कर्ष क्या निकाला? तो जानकी कहने लगी, दुनिया के लोगों जरा कान खोल कर सुनना। जानकी ने कहा कि राम जी को वनवास हुआ था, इस जानकी को नहीं हुआ। अरे राम जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण को नहीं हुआ। लेकिन देखो, राम जानकी ने कहा, राम जी के चरणों के पीछे एक जानकी के चरण भी आए, राम जी के चरणों के पीछे लक्ष्मण के चरण भी आए। लेकिन हनुमान, ये जानकी के चरण अभागे चरण है जो लंका में आ गए, वंदनीय तो उनके चरण है जो आज भी राम के पीछे है। इसलिए अनुज समेत गयो फिर वो चरना, और दीन मंदो प्रणतारति हरना। इसलिए हनुमान जी महाराज से जानकी ने कहा, लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम देना। और यहाँ प्यारे हनुमान जी ने कहा, माँ जैसे मुझे रघुनायक दीना, आप कुछ चिन्हारी और दे दें। जैसे राम जी ने मुझे दिया, आप भी कुछ दे दें, तो जैसे आपको प्रमाण मिल गया, वहाँ राम जी को प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन प्यारे, यहाँ पर जानकी ने मुद्री पाकर चूड़ामणि दी। किसी ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई कि राम जी ने मुद्री भेजा और जानकी ने चूड़ामणि भेजा। जरा विचार करना कि माँ जानकी ने चूड़ामणि क्यों दिया? जानकी ने कहा, दुनिया के लोगों, तुमको लगा कि राम जी की मुद्री मुझ तक आई, लेकिन राम जी की मुद्री नहीं आई, बल्कि क्या आया? बोले मुद्री का संबंध किससे होता है? अंगूठी का संबंध किससे है प्यारे? उंगली से होता। अच्छा, उंगली कहाँ होती? हाथ में होती। हाथ का संबंध किससे होता? आशीर्वाद से होता। माँ जानकी ने कहा, यदि हनुमान के द्वारा राम जी ने इस जानकी तक आशीर्वाद भेजा है, और चूड़ामणि किसका संबंध है? चूड़ामणि सिर में पहनी जाती है, और सिर का संबंध किससे है? बोले प्रणाम करने से है। इसलिए जानकी ने कहा, यदि हनुमान के द्वारा राम जी का आशीर्वाद आया है और चूड़ामणि के द्वारा ये जानकी प्रणाम भेज रही है, इसलिए क्या कहा है? बोले कर का भूषण राम दय, अरे मनऊ बरद वस्त्र दय दीन, और सिर का भूषण सिय दय, मनऊ चरण गए लीन। आज माँ जानकी ने चूड़ामणि के द्वारा प्रणाम भेजा है। हनुमान जी माँ जानकी की चूड़ामणि लेकर समुद्र के उस पार जा रहे हैं। लेकिन याद रखना प्यारे,